बहुत दूर है। जैन युवा संगठन हमारा, ध्वज ही लहराया प्यारा। जैन युवा संगठन के रजत जयंती समारोह पे कांतिलाल जी गोटा प्रथम अध्यक्ष का मैं आनंद कोठारिया आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। कि हर साल ये संगठन के माध्यम से महावीर जयंती का सफल आयोजन होते रहा और इसके साथ में विभिन्न क्षेत्रों के अंदर संगठन ने अपनी सेवाएं प्रदान की है। आज 25 साल इस संस्था के गुजर रहे। जैन युवा संगठन हमारा, ध्वज ही लहराया। एकता एक बहुत बड़ी चीज होती है दुनिया में, और एकता के ऊपर जो ये संगठन काम कर रहा है वो एक विशेष बात है। और इन 25 वर्षों की सबसे बड़ी उपलब्धि यही है कि आपने अपने समाज को, जैन समाज को बहुत अच्छी तरह से एकता के सूत्र में बांधा है। इसी तरह हम आगे काम करते रहेंगे तो मुझे नहीं लगता कि वो दिन दूर नहीं है जहां हम सब एक होकर, एक स्वर में, एक मंच पर और अपने कोई भी कार्यशैली हो एक साथ हम कर सकेंगे। बस इसी शुभकामनाओं के साथ आपको मैं 25वें वर्ष की शुभकामनाएं देते हुए। जैन युवा संगठन हमारा, ध्वज ही लहराया। समाज का जैन एकता दिवस मनाया गया। उस जैन एकता दिवस में हमने नौकार मंत्र का जाप कराया और सामायिक दिवस मनाई गई। उस बड़ी संख्या तादाद में अपन स्थानकवासी, तेरहपंथी और मिंदर मार्की तीनों संप्रदायों ने एक ही स्टेज पर सभी साधु साध्वी सब मिलकर ये जैन एकता दिवस मनाया गया। जैन युवा संगठन हमारा, ध्वज ही लहराया। महिपाल जी, आपके कार्यकाल में क्या क्या विशेषता रही? सर्वप्रथम आडंबर विरोध हमने अभियान चालू किया, जो काफ़ी हद तक हमें सफलता मिली, लेकिन फिर भी हमें जो सफलता की उम्मीद थी हम उतनी सफलता हमें नहीं मिली। इसके लिए हमें बहुत दुख भी है, लेकिन आज समय की मांग है कि आडंबर विरोध का अभियान वापस चालू किया जाए। दूसरे जब और एक जो योजना जो है, हमने ये सोचा कि हम चंद लोगों से चंदा लेकर महावीर जयंती ना मनाते हुए सारे के जहाँ तक हो सके ज़्यादा से अधिक संख्या के लोग को इसमें शामिल करें। इसलिए हमने हजार रुपए के पत्र बेचे, दान पत्र लिए और उसी के अंतर्गत हमने काफ़ी लोगों को हमने इसके अंदर शामिल किया। महिपाल जी की भावना थी कि भाई जो 100 रुपये के पत्र थे उसको 1000 रुपये में बना दिए गए और हर व्यक्ति को इसमें जोड़ने की कोशिश की। और उस समय ऐसे 1000 रुपयों में बहुत लोगों ने अपने दान दिए और वो कोशिश आज तक भी जारी है। मैं जैन युवा संगठन हमारा, ध्वज ही लहराया। जी गा दिया। जैन युवा संगठन के फायर ब्रांड अध्यक्ष कहे तो भी कोई अतिशयोक्ति नहीं। 2 टर्म आपको मिला जैन युवा संगठन के अध्यक्ष के रूप में सर्व करने के लिए। वैसे आप काफ़ी बुलंद इरादों के लिए जाने जाते हैं और कठोर फैसले लेने में आप माहिर थे। पहली बार आपने अपने कार्यकाल में महावीर जन कल्याणक महोत्सव को गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज से बाहर लेकर गए। तो ये डिसीजन जब आपने लिया था तो आपके जहन में क्या विचार था और क्या आपको कोई चुनौतियों को फेस करना पड़ा? एक बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने कि इंडोर स्टेडियम में हमने महावीर जयंती का कार्यक्रम किया। हम हर साल वैसे तो आर्ट्स कॉलेज मैदान में मनाते ही हैं, कुछ चेंजेस के रूप में हमने लोगों को इसमें लाने की कोशिश की और बहुत ही सफल हुए। हमने इंडोर स्टेडियम में एक कार्यक्रम किया और वहाँ शाम को जो कार्यक्रम था वो अपना कवि सम्मेलन का कार्यक्रम भी हुआ, बहुत ही यशस्वी हुआ।
जैन युवा संगठन हमारा, ध्वज ही लहरा। के दिन वो विशेष दिन था हमारे लिए और संघर्ष का दिन भी था। मुस्लिम भाइयों और समस्त जैन समाज के प्रतिनिधियों और जैन युवा संगठन के नेतृत्व में एच रेवण सिद्धा कमिश्नर के ऑफिस में कई बार मुस्लिम भाइयों और जैन समुदाय के बीच में मीटिंग हुई कि बकरी ईद और महावीर जयंती एक आई हैं, इसके लिए बकरी ईद को नेक्स्ट डे रखा जाए। तो इसके लिए करीबन बहुत सारी मीटिंगें हुई और हमें आखिर में सफलता मिली। मुसलमान भाइयों ने ये विश्वास दिलाया कि बकरी ईद हम नेक्स्ट डे करेंगे और आपके कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे। और उस दिन कार्यक्रम में मुस्लिम भाइयों ने पूरा आके सहयोग दिया और मंच पे आए और उनका सम्मान किया गया। जाफर शरीफ थे और उस टाइम JH पटेल मुख्यमंत्री थे, अनंत कुमार थे, M रामचंद्रप्पा मेयर थे। कई गणमान्य व्यक्तियों ने उस कार्यक्रम में भाग लिया और बहुत अच्छी संख्या में करीबन 20,000 के आसपास लोगों ने उस कार्यक्रम में भाग लिया। जैन युवा संगठन हमारा। 26वां जन्म कल्याणक मनाया। उस समय 2 संस्थाएं थी, एक तो राज्य की और एक राष्ट्रीय। उनके इतिहास के अंदर 2600 की जन्म जयंती जो सरकार के साथ बनाई एक बहुत बड़ी उपलब्धि हुई और पूरी कर्नाटक सरकार वहाँ पे आई और ये पूरे भारतवर्ष में एक अच्छा उदाहरण मिला। मैं प्रेम जी से मैं चाहूँगा कि भाई उस 2600 के अंदर हमें संगठन और समाज को क्या विशेष रूप में संगठन और समाज को सरकार ने क्या दिया और इसमें क्या उपलब्धि हुई। सर्वप्रथम जब महावीर जयंती आई उसके पहले हमें पता चला कि सरकार ने 4 छुट्टियां रद्द कर दी है, जिसमें महावीर जयंती भी है। तो हमें बहुत दुख हुआ। हम मुख्यमंत्री जी के पास गए, गृह मंत्री जी के पास गए। हमने कहा इस वर्ष को आपने अहिंसा वर्ष घोषित किया है और इस वर्ष ही आप महावीर जयंती की छुट्टी को रद्द करना चाहते हैं, ये कैसे होगा। फिर उन्होंने हमें आश्वासन दिया नहीं ऐसा नहीं हो सकता है, हम छुट्टी कायम रखेंगे और इस छुट्टी को कायम रखा। और फिर जो गजट कॉपी इनकी निकली उसमें एक नया कत्लखाना खोलने की बात लिखी हुई थी। हमने इनको समस्त जैन समाज के साथ महावीर जयंती के ऊपर आमंत्रित कर लिया था। फिर हमने सोचा अगर हम आमंत्रित करते हैं और ये कत्लखाना खोलते हैं अहिंसा वर्ष के ऊपर तो ये तो गलत बात हो गई। तो हमने फिर उनसे जाके अप्रोच किया कि भाई अहिंसा वर्ष है, 26वां महावीर जयंती हम मना रहे हैं और आप यहाँ पे आके कत्लखाना खोलना चाहते हैं, तो ये हमारे जैन भाई इसको कतई पसंद नहीं करेंगे। हमने तो आपको इनवाइट कर लिया है महावीर जयंती पर, लेकिन हम चाहते हैं कि आप इस जो कत्लखाना खोलना चाहते हैं उसको बंद करेंगे तो हम आपको इनवाइट करेंगे, अन्यथा हमें बहुत मुश्किल होगी। हमारे जैन भाई इसका बहुत विरोध कर रहे हैं। तो मुझे कहते हुए बहुत खुशी हो रही है कि SM कृष्णा जी ने उसके 4 दिन ही कह दिया कि भी ये नया कत्लखाना नहीं खुलेगा। जैन युवा संगठन हमारा, ध्वज ही लहरा। आनंद जी कोठारी, जैसा नाम वैसा ही चेहरा। जिस समय संगठन की बागडोर आपने संभाली थी, संगठन के पास एक पैसा नहीं था। वहां से आपकी चुनौती प्रारंभ हुई और संगठन का 1 साल का सफर आपका कैसा रहा। इतिहास बनाना और इतिहास रचना ये एक बहुत संभवित कार्य होता है। जब मैंने संगठन पे लिया तो शायद कोई एक पैसा भी नहीं था, लेकिन मैंने चुनौती सामने आके संगठन के सामने ली और मैं अध्यक्ष बना। तो मेरी शुरुआत थी एक महामंगलिक, सब संतों का एक महामंगलिक हमने उस वक्त शुरुआत की। गौतम वर्धमान प्रसाद जी की शुरुआत की मैंने, चेयरमैनों की मैंने शुरुआत की और इतिहास रचा गया। 1 महीने तक जैन समाज के जितने भी, चाहे मंदिर हो, तेरापंथी सभा भवन हो, स्थानकवासी समाज के स्थानक हो और जितने भी यहाँ पे समाज कार्य करते हैं उन सब की मैंने शुरुआत की। 1 महीने तक पत्रिका के अंदर इसका भरपूर विवरण दिया गया और युवा संगठन हमारा, ध्वज ही लहरा।
मैंने कुछ नहीं किया, जो भी किया है हमारे सब साथियों के सहयोग से, और मेरे कहने की बात ही नहीं थी, क्योंकि हमारी टीम इतनी सुदृढ़ और अच्छी थी कि वो बिना कहीं सब कुछ कर देती। उस कार्यकाल में हमें सबसे बड़ा अचीवमेंट था श्रवण भगवान बाहुबली जी का महामस्तकाभिषेक, जो 12 साल में एक बार होता है, और प्रथम बार हमारी संस्था ने वहाँ पे सेवा देने का मौका प्राप्त किया। संस्था को बहुत बड़ी उपलब्धि उससे प्राप्त हुई, और हम अन्य समाज, दिगंबर समाज में भी बहुत अंदर तक पहुंच सके, और उसी के परिणाम स्वरूप हमें बेंगलोर में तरुण सागर जी का चातुर्मास भी प्राप्त हुआ। जैन युवा संगठन हमारा, ध्वज ही लहरा। संगठन सेवा तर्स के अंतर्गत हमने जीवन संजीवनी शुरू की, जो 50% मेडिसिन अपने भाइयों को देते हैं। और मेरे दूसरे काल में हम सब ने जैन युवा संगठन सेवा तर्स ने मिलके जीवन रक्षा और जीवन शिक्षा शुरू की। जीवन रक्षा में हम बड़े ऑपरेशन के ऊपर 50% की छूट देते हैं, और जीवन शिक्षा में हम 50% स्कूल फीस भरते हैं। ये कार्यक्रम बहुत ही अच्छे तरफ से चल रहा है। जैन युवा संगठन हमारा, ध्वज ही लहरा। नाक बड़ी, दिमाग ऊंचा, विचार बड़े, और आपने जो भी कार्य किया चुनौती भर के किया, चाहे हो कोर्ट पे चुनाव के समय कोर्ट से निर्णय लेके आके महावीर जयंती बनाना, चाहे बकरी ईद हो। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, एक अहिंसा पे विश्वास करने वाले, कुर्बानी पे विश्वास करने वाले ऐसे संप्रदायों को जोड़ने में प्रमुख कार्य श्री राजेश जी बांटिया करा। मैं संक्षिप्त में आपने जानना चाहूँगा कि 2 मिनट में आप अपनी पूरी बात रखें जिस बारे में मैंने चर्चा की। धन्यवाद आनंद जी। पहले तो मैं कहना चाहूँगा कि ये साल जिस दिन से मैंने कार्यभार संभाला था अध्यक्ष का, चुनौतीपूर्ण रहा शुरू से ही। पहले सबसे बड़ी चुनौती हमारे सामने थी ग्राउंड की, बिकॉज जो ग्राउंड हम लोग महावीर जयंती श्रवण भगवान महावीर जन्म कल्याण मनाने के लिए यूज़ करते थे, गवर्नमेंट आर्ट्स एंड साइंस कॉलेज ग्राउंड, वो मेट्रो के लिए एक्वायर हो गया था। तो हमारे सामने कोई दूसरे ग्राउंड का विकल्प था ही नहीं। कम से कम 10-12 ग्राउंड जाके देखे हम लोग, कुछ भी दिमाग में बैठा नहीं। फिर बड़ी मुश्किल से हम लोगों ने दिनेश गुंडीराव जी के साथ जाके कॉर्पोरेशन वालों को कन्विंस किया, और प्रथम कार्यक्रम जैन समाज का जो हुआ था वो 2010 का श्रवण भगवान महावीर स्वामी जन्म कल्याणक महोत्सव था, जो फ्रीडम पार्क। और उसके बाद में खुशी होती है कि वहाँ पे अनेक बड़े बड़े कार्य हुए अपने जैन समाज के। विश्वास हो और हमारे मन में किसी तरह की कट्टर भावना ना हो तो ये जैन युवा संगठन हमारा, ध्वज ही इस कार्यक्रम का लहरा। सामयिक दिवस का आयोजन हमारे कार्यकाल की महत्वपूर्ण उपलब्धि रही, और जो सपोर्ट, जो सहयोग हमें सभी विराजित जैन साधु साधियों से मिला, उसकी तुलना में नहीं कर सकता। अद्भुत रहा उसका आयोजन। करीब 5000 सामयिक का आयोजन उस दिन रहा, और समस्त जैन समाज का विशेष सहकार प्राप्त कर संगठन बड़ा ही गौरवान्वित महसूस कर रहा है। सज्जन राज जी, वाक्य में आपने एक बहुत अच्छी बात बताई कि सामयिक 24 साल के अंदर जो सामयिक दिवस आपने बनाया, वाक्य में एक बहुत बड़ा उदाहरण समाज के सामने मिला, और वो प्रोग्राम भी बहुत सक्सेस किया। ऐसे जैन युवा संगठन हमारा, ध्वज ही लहरा। गुजर गया। कई सालों से संगठन के बहुत सारे अध्यक्ष पधारे। विचार मन में वही भाव होता है, ना हम श्वेतांबर, ना हम दिगंबर, ना हम तेरा पंथ, ना हम मिंदर मार्गी। ऐसी भावना और शुद्ध भावना रख के हमारे सामने बैठे हैं अशोक जी पितलिया। मेरे कार्यकाल में एक भ्रष्टाचार के विरुद्ध में एक रैली जो अन्ना हजारे के समर्थन में निकाली थी, उसमें पूरे जैन समाज ने जैन युवा संगठन को भरपूर सहयोग दिया, और एक रैली के रूप में हम सब समाज के सदस्य मिलके अन्ना हजारे के समर्थन में फ्रीडम पार्क में गए। ये पहला कार्यक्रम था पूरे समाज को संगठित करने में और हमारे सदस्यों को संगठित करने में। संगठन को जब भी मौका मिला, चाहे वो बकरी ईद का हो, चाहे कोई तरह का विवाद हो,
या फिर भ्रष्टाचार, संगठन हर समय समाज और देश के साथ अपना समर्थन दिया। मैं जैन युवा संगठन हमारा, ध्वज ही लहरा। ईयर है जैन युवा संगठन के लिए और 25 साल का इतिहास आपने देखा है। चुनौतीपूर्ण वर्ष है। इस वर्ष के अंदर बहुत से ऐसे कार्य हुए हैं और होने जा रहे हैं जो आज तक कभी नहीं हुए हैं। मेरे पूर्व अध्यक्ष काफ़ी लोगों ने संगठन के बारे में आपको बहुत सी जानकारियाँ दी है जो गत 24 वर्षों में हुई है। इस वर्ष में हम लोग जो रजत जयंती वर्ष मना रहे हैं, लोगों को बहुत उपेक्षा है और बहुत आशा है कि ये संगठन जो जैन समाज का एक प्रतीक है और संगठन ऐसा कोई बहुत मजबूत कार्य करे जिससे कि केवल महावीर जयंती का कार्यक्रम के अंदर ही सीमित ना रहे और बहुत से बड़े कार्यों के अंदर अपना योगदान प्रदान करें।